इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के बारे में समझते हैं। देखो गिवन गुड्स क्या होता है। गिवन गुड्स अगेन लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक कर रहा है, यानी अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो आप उसे ज्यादा खरीदने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, कोई चीज है उसकी प्राइस बढ़ रही है फिर भी आप उसे ज्यादा खरीद रहे हो, ये एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड है और ये गिवन गुड्स में आता है। लेकिन गिवन और वेबलेन गुड्स, इससे पहले हमने वेबलेन गुड्स पढ़ा था, वेबलेन गुड्स लग्जरियस गुड्स को शो करते हैं, वहीं गिवन गुड्स जो हैं वो इंफीरियर गुड्स को शो करते हैं। ऐसे गुड्स जो वैसे ही कम प्राइस में मिलते हैं, उनकी थोड़ी सी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो लोग उन्हें खरीदने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आप 10 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट खरीदते थे अभी तक, लेकिन अब वो ब्रेड का पैकेट 12 रुपए का हो गया है। ठीक है, देखना, आप एक अभी तक अमूल का पैकेट खरीद रहे थे ब्रेड का 10 रुपए का, दूसरा पैकेट था अमूल का OOM, अमूल की मौसी के लड़के का, वो था 10 रुपए का। इसकी रेट 12 रुपए हो गई अब, लेकिन ये 10 का 10 ही है अभी तक। तो अब आप इन दोनों में से कौन सा पैकेट खरीदेंगे? ऑब्वियसली आप 12 वाला खरीदेंगे। ठीक है, एक गरीब व्यक्ति भी जिसके जेब में पैसे कम हो वो भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट खरीदने का प्रयास करता है, बशर्ते वो उसकी जेब में आ सके, बशर्ते वो उसकी जेब को ज्यादा परेशान ना करें, उसकी परचेसिंग पावर पैरिटी को परेशान ना करें, ये अफोर्ड कर सकता है, इसलिए वो हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। यहां पर हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट को ही वो खरीदने का प्रयास करेगा, इसी तो गिवन गुड्स कहा है। आओ मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर ब्रेड के फोटो बने हुए हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। ये देखो, ये है आलू। आयरिश में एक फेमाइन आई थी। आयरिश एक आइलैंड कंट्री है जहां पर एक बार सूखा पड़ गया और लोगों ने आलू खाना शुरू किया। ठीक है, एक्चुअली वहां की परेशानी ये थी कि वहां के लोग आलू के ऊपर इतने डिपेंडेंट थे, ठीक है, कि एक बार आलू की फसल खराब हो जाती है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि सिर्फ लोग आलू ही खाना चाहते थे। ठीक है, दूसरी बात छोड़ो, आलू की क्वालिटी ये भी है कि आलू की प्राइस बढ़ जाएगी ना थोड़ी सी, तो भी लोग इसी को खरीदेंगे। आलू का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। यहां देखो, ब्रेड की प्राइस बढ़ जाएगी तो भी लोग ब्रेड ही खाएंगे और वही ब्रेड खाएंगे। चावल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाजरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन इंफीरियर गुड्स की, ये इंफीरियर गुड्स है ऑलरेडी, अगर इंफीरियर गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है प्राइस, तो पब्लिक इनकी डिमांड ज्यादा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि रीजन सीधा सा है, पब्लिक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए अगर इनकी प्राइस में डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी और ऑब्वियसली प्राइस में